इतना अच्छा शानदार इनविटेशन के लिए मैं काफ़ी आभारी हूँ आपका। मैं और मेरी वाइफ़ इसके लिए काफ़ी आपके धन्यवाद देते हैं कि आप और ये त्रिमूर्ति वॉरियर का मैनेजमेंट ये हमें मौका मिला, ये मौका दिया आप लोगों ने कि हाँ, हम इस मंच पर आएँ और आकर के अपना कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा कर पाएँ। तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों मेरा नाम आनंद तिवारी जैसा कि सर बता रहे हैं आनंद तिवारी मेरा नाम है, अभी भी सही में आनंद तिवारी ही है और मेरी वाइफ़ प्रियंका तिवारी आज 2-3 सालों से इस व्यापार में हूँ। साथ में मैं अपना मेन प्रोफ़ेशन बता दूँ बाय प्रोफ़ेशन मैं एक व्यापारी हूँ, एक बिज़नेसमैन हूँ। इसके अलावा बाय पैशनेट मैं एक वेस्टिजियन हूँ। तो व्यापार करते-करते मैंने इस बिज़नेस को शुरुआत किया। कई सारी बातें हैं, आज सक्सेस स्टोरी नहीं है कि मैं इसके बारे में बात करूँ। फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आखिर मैंने वेस्टीज क्यों जॉइन किया। आज एक टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोगों को बात करना है, आप लोगों के साथ में कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करना है जो आपके टीम बिल्डिंग में बहुत बड़ा काम आने वाला है। तो जहाँ तक मुझे जो जानकारी है उसको मैं साझा करूँगा। उसके पहले थोड़ा-सा बात मैं मेरी वाइफ़ से आपको करवाना चाहता हूँ। आइए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाम प्रियंका तिवारी है, जैसा कि सर ने इंट्रोडक्शन हम लोगों का दिया और इससे पहले तो एक हाउसवाइफ थी और उसके साथ-साथ एक पैशन था ही कि कुछ करना ही है। तो साथ में ये प्लेटफ़ॉर्म जिस तरीके से हम लोगों के सामने आया और एज़ अ वेस्टिजियन हम यहाँ पर हम लोगों ने अपने आप को एनरोल करवाया, इसकी भी एक स्टोरी है, जो जो काफ़ी मोटिवेट करती है हम लोगों को आने वाले समय में भी आगे और ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए और ज़्यादा प्रोग्रेस करने के लिए। तो इससे पहले जो जर्नी रही है वो इससे पहले वाले जो मीटिंग में मैंने न शेयर किया था, फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि सबसे पहली बात तो ये होती है कि एक सिक्योर्ड इनकम जो सिक्योरिटी वाली बात होती है, वो हम दोनों जन ढूँढ रहे थे कि कोई एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिले जहाँ पर सिक्योर्ड इनकम का सोर्स जनरेट हो पाए। तो बाय गॉड ब्लेसिंग वेस्टीज़ जो है हमारे अपलाइन है मिस्टर विजेंद्र गुप्ता जी, उनके थ्रू हमारे सामने आया और उनके साथ-साथ मिस्टर शंकर सिंह एंड इंद्रजीत माली, ये 2 हमारे मेंटर और गाइडर हैं। इन्होंने बहुत हद तक हमें गाइड किया कि किस तरीके से आप नेटवर्क मार्केटिंग में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। यहाँ से आप एक अर्निंग का सोर्स क्रिएट कर सकते हैं और सिक्योर्ड इनकम पा सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्लेटफ़ॉर्म हम लोगों के सामने आया और आज के दिन बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हमें फ़ील हो रहा है कि त्रिमूर्ति वॉरियर्स ये इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे हम लोगों को अपॉर्च्युनिटी मिली, मौका मिला अपना कुछ थोड़ा-सा जो है शेयर करने की, अपनी बातें शेयर करने की, साथ ही लोगों को काफ़ी हद तक गाइड करने की कि वो किस तरीके से अपनी टीम को मेंटेन कर पाएँ, अपनी टीम में मोटिवेशन बनाए रखें और किस तरीके से अपनी टीम को बिल्कुल पॉजिटिवली एक्टिव रख पाएँ। तो इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए आज ये मौका मिल रहा है हम लोगों को, तो इस वज़ह से काफ़ी ब्लेस्ड हमें फ़ील हो रहा है। और जैसा कि आगे की जर्नी के बारे में बताऊँ तो जो भी आप लोगों ने जो भी टॉपिक देखा है कि किस तरीके से आप अपनी टीम को मेंटेन कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज आनंद सर आपको एक कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, जिसके ज़रिए एक बेसिक नॉलेज देंगे आपको, जिसके ज़रिए आप काफ़ी हद तक अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, टीम को क्रिएट कर सकते हैं और उनके गोल्स को अचीव करवा सकते हैं, उन्हें भी सक्सेसफुल बना सकते हैं। क्योंकि उनकी सक्सेस आपकी टीम की सक्सेस में ही आपकी सक्सेस छुपी होती है। तो ये एक बहुत बड़ा की फैक्टर है, तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और इसके लिए मैं चाहूँगी कि आनंद सर जो है सारे न जो भी बेसिक टिप्स हैं, वो आज हम लोगों के साथ शेयर करें, ताकि सभी का भी कॉन्सेप्ट जिन लोगों ने 5% से स्टार्टअप किया है या आगे भी अच्छे-अच्छे पोस्ट पे लोग जो है पहुँच चुके हैं, फिर भी कहीं न कहीं कॉन्सेप्ट क्लियरनेस की कमी रह गई है लोगों में। तो हो सकता है काफ़ी हद तक क्लियर हो पाए। कोशिश यही है, उम्मीद यही है कि सभी लोगों की उम्मीद पर हम लोग खरे उतरें। तो ओवर टू आनंद सर और वो बताएँगे इसके बारे में कि किस तरीके से आगे आप काम कर सकते हैं, अपनी टीम को मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद। अभी आगे का प्रोसेस हम लोग चालू करते हैं, आगे के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में ये ब हमें बताना है कि हाँ, हाउ टू बिल्ड योर टीम। आप अपने टीम को कैसे बिल्ड करोगे? तो मैं सबको सुनाई पड़ रहा है, मेरी आवाज़ सबको आ रही है? चलिए बहुत अच्छी बात है, वीडियो क्लियर है, मेरी वीडियो क्लियर है? क्योंकि मेन स्क्रीन में मैं नहीं दिख रहा हूँ यहाँ पे।
इसलिए मुझे सब वीडियो क्लियर है तो? यस यस। चलिए, नो प्रॉब्लम। तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर आप लोग कमिटेड हैं अपने ड्रीम के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, तो ही आप यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ लेकर जा सकते हैं, जो आज मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, टीम बिल्डिंग के बारे में जो भी मैं बताऊंगा, मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आप उसे पॉइंट बाय पॉइंट अपने डायरी में जरूर नोट करें। ये आपको बहुत काम आएगा, आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत काम आएगा। सो इसलिए आप लोग जितने भी लोग हैं, अपने टीम को मैनेज करने का, यहाँ से जो भी मैं छोटा मोटा फॉर्मूला दूंगा, इस फॉर्मूला को जरूर आप लिख लीजिएगा। लिखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, बहुत काम आएगा। जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसा कि अभी सर ने बताया कि बहुत सारे लोग सो करके मीटिंग देख रहे हैं। तो सर, आप सो करके मीटिंग देखेंगे तो आपका बिजनेस सोएगा, आपकी इनकम सोएगी। आप कभी भी सोते सोते बिजनेस नहीं कर पाओगे। अगर आपको सोते हुए इनकम करना है, आप सोते रहो और आपका इनकम रेगुलर चालू रहे, तो आपको अभी जागना पड़ेगा और जागते रहना पड़ेगा और ध्यान से इस मीटिंग को सुनना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम अभी आप लोग नोट करना चालू कीजिए कि हाँ, मैं क्या बोलने वाला हूँ। बिना टीम के कभी भी कोई बिजनेस संभव नहीं है। अगर आप टीम बिल्ड नहीं करते हो तो आप बिजनेस संभव नहीं है कि आप कर पाओ। दुनिया का कोई भी बिजनेस अकेले आप बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे ये चीज, इसको आप नोट करके रख लो, आपको टीम चाहिए होती है बिजनेस करने के लिए। और खासकर नेटवर्क मार्केटिंग सोलो बिजनेस नहीं है, सोलो काम करने के लिए नहीं है, ये ग्रुप बिजनेस है। आपको ग्रुप लेकर के ही काम करना पड़ता है। हाँ, आप ग्रुप बनाओगे कैसे? ग्रुप बनाने का बहुत बढ़िया तरीका होता है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला काम, इस पॉइंट को आप लोग नोट कीजिए, सबसे पहला काम क्या होता है? आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है, अपनी तैयारी करनी पड़ती है। आप खुद तैयार रहोगे तब जाकर के आप अपने टीम को बिल्ड कर पाओगे। अब तैयारी में क्या क्या करनी पड़ती है? सबसे पहला तैयारी ये करना पड़ता है कि आपको अपने आप को एक बिजनेसमैन बनाना पड़ता है, बिजनेसमैन का लुक देना पड़ता है। आप बिजनेसमैन नहीं लगोगे तो आपको बिजनेस के लिए आपके अप्रोच करने पर भी कोई आपसे नहीं जुड़ेगा। सबसे पहला काम करना है अपने ऊपर, अपने आप में सुधार लाना है, खुद को एजुकेट करना है, खुद को नॉलेजेबल बनाना है। अपने आप को इतना नॉलेजेबल बना लीजिए, इतना नॉलेजेबल बना लीजिए कि आप जब किसी से कुछ भी बोलो, कुछ भी बताओ, कुछ भी समझाओ, अप्रोच करो, तो सामने वाला जरूर सोचे, जरूर ध्यान दे कि हाँ, अगर ये बंदा मुझे कुछ बोल रहा है तो जरूर कोई वजनदार बात हो। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर काम करना है। आपको करना क्या है? आपको राजा बनना है। राजा मतलब क्या? राजा, आप ये सोच लीजिए आप अकबर हो। मान लो अगर आपको अकबर बनना है, आप अकबर की क्वालिटी अगर आपके अंदर नहीं आएगी तो आप बीरबल का खोज नहीं कर पाओगे, आप बीरबल को पहचान नहीं पाओगे। अकबर की पहचान किसने की? बीरबल की पहचान किसने की? अकबर ने की। तब उसने क्या किया? अपने टीम में उसे शामिल किया। बीरबल बहुत बुद्धिमान था, उसको पहचानने का काम किसने किया? अकबर ने किया। तो आपको क्या करना है? पहले अकबर बनना है, अकबर की तरह आपको एक राजा बनना है कि आप अपने बीरबल को पहचान पाओ। अब आप अपने बीरबल को पहचानोगे तो उसके साथ अपना काम आगे बढ़ाओगे। चलिए, कुछ एक बात मैं बताने जा रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिए, जो बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आप अपने टीम के लोगों के स्किल को आइडेंटिफाई करें। उनके अंदर स्किल क्या है? अगर आप सिंपल सी बात समझ लीजिए, अगर आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर के, अपने टीम के लोगों के स्किल को पहचाना नहीं, तो आप गलत जगह मेहनत करोगे। गलत जगह मेहनत करके आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। अब सिंपल सी बात है, अगर आप मछली को पेड़ पे चढ़ने बोलोगे तो क्या वो चढ़ पाएगी? नहीं चढ़ पाएगी। मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती। अब आप उसके पीछे लगे हुए, नहीं तू मछली भले ही है लेकिन तुझे पेड़ पे चढ़ना है, तुझे पेड़ पे चढ़ना है, तुझे पेड़ पे चढ़ना है, तो एक्चुअल में मछली पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगी, वो पानी में तैरती है। तो आपको क्या करना है? बंदर को पेड़ पे चढ़ाना है और मछली को पानी में तैराना। उसके स्किल को आपको पहचानना है कि हाँ, वो क्या करने लायक है। नॉर्मली दो तरह के लोग आपसे जुड़ेंगे, एक जो कस्टमर होंगे, दूसरे जो होंगे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। अब उनके अंदर में आपको क्या काम करना है? अगर वो कस्टमर है तो उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। बनाने के बाद उनके अंदर में आपको क्या स्किल डेवलप करनी है? नॉर्मली कई लोगों के अंदर में ये स्किल होती है। पहले आपको ये चेक करना है क्या वो कम्युनिकेशन स्किल उनके अंदर में है। अगर उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है तो मच बेटर, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आप ये ध्यान दीजिएगा क्या वो रिलेशन बिल्डिंग में सक्षम है, वो लोगों से रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उस पर आपको काम करना होगा। तीसरा, वो टॉकिंग फेयर है कि नहीं, वो अच्छे से बात कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं।
तो अगर ये कई लोगों के अंदर में ये स्किल होते हैं, अगर नहीं है तो आपको उनके ऊपर काम करना होगा, उनको इसके बारे में बताना होगा, उनको टेक ऑफ कराना होगा, उनको आपको इसके बारे में पूरा नॉलेज देना होगा, उनका हाथ पकड़ना होगा और उनको खींच करके लेके जाना होगा। ये सारा का सारा सिस्टम आपको कहाँ मिलेगा? दूसरा आप पॉइंट लिख लीजिए, ये सारा का सारा सिस्टम आपको मिलेगा जब आप उनको सिस्टम में प्लग करोगे। जब आप उनको सिस्टम में प्लग करोगे, सिस्टम में जब आप उनको इंक्लूड करोगे कि हाँ आइए सिस्टम में आइए, मीटिंग में आइए, सेमिनार में आइए, आप वहां पे आकर के सीखिए, समझिए। आपको उनको सिस्टम में ढाल देना होगा। अगर आपने सिस्टम में उन्हें ढाल दिया तो धीरे धीरे इस चीज को समझेंगे और सीखेंगे। कई बार ऐसा होगा, कई सारे लोग सिस्टम में आने के बाद नहीं समझेंगे और आपका साथ छोड़ देंगे। घबराना नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे गीता ज्ञानी जो आपको ही समझाने में लगे रहेंगे। नो प्रॉब्लम, आप ये समझिए कि क्या आपका ड्रीम क्लियर है और जो आदमी, जो आपका, जो बंदा यहाँ पे टीम मेंबर जो भी है, उसका ड्रीम क्लियर करवा पाए हैं या नहीं करवा पाए। अगर आपने उसका ड्रीम क्लियर करवा दिया, उसने सेमिनार अटेंड कर लिया, मीटिंग्स अटेंड कर लिया, एजुकेशन सिस्टम को समझ लिया, तो वो आपके साथ में काम करना शुरू कर देगा। कई बार आप देखोगे कि ऐसे लोग जो इसको बहुत ज्यादा पैशन में ले लेते हैं, अच्छे से काम करने को समझ जाते हैं, तो आपके बिना इनवाइट किए ही वो मीटिंग अटेंड करने लगते हैं, वो सेमिनार हॉल्स में पहुंचने लगते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, आपने उनको सिस्टम में ढाल दिया। ये सिस्टम में डालना बहुत जरूरी है, उनको समझाना कि हाँ यहाँ पे आप क्या करने आए हो। नॉर्मली लोग समझते हैं कि हम पैसा कमाने आए हैं। पैसा कोई भी कमा सकता है, कहीं भी कमा सकता है। आप सिर्फ यहाँ पैसा कमाने नहीं आए हो, यहाँ सिर्फ पैसा नहीं मिलता है। अगर आप सिर्फ पैसा कमाना आपका मोटिव है तो आप प्लीज यहाँ पे अपना समय बर्बाद ना करें। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये प्लेटफॉर्म आपको वेल्थ कमाने का रास्ता देता है। यहाँ से आप दौलत कमा सकते हो। मतलब क्या है, आप दुनिया की हर वो चीज, हर वो अपना चाह पूरा कर सकते हो जो आपने कभी सोचा हो। ये हर वो चीज दे सकता है आपको। आपने ये सारी चीजों को अगर आपने क्लियर करवा दिया तो इजीली वो सिस्टम में आ जाएंगे। वो सिस्टम में आ जाएंगे तो आपका टीम काम करने लगेगा। आगे की बात आप ध्यान दो, आपको करना क्या है, छोटे छोटे गोल सेट करने हैं अपने टीम के। छोटे छोटे गोल सेट करने हैं अपने टीम के और उस गोल को अचीव होने के बाद उसको सेलिब्रेट करना है। आप लोग नोट कर रहे हो मेरी बातों को, जो मैं बोल रहा हूं? आप लोग ये सब चीजों को नोट करो, बहुत जरूरी है। छोटे छोटे गोल सेट करो, छोटे छोटे गोल्स को सेट करने के बाद उसके अचीवमेंट पे सेलिब्रेशन करो। जैसे कि क्या है, मान लीजिए आपने छोटे छोटे गोल, जैसे मंथली चेक पे आपने कोई ऐसा गोल सेट कर दिया कि हाँ अगर किसी का 10,000 का चेक आया तो मैं आपको ये गिफ्ट दूंगा, या मेरी तरफ से किसी होटल में पार्टी, या कुछ भी, आप जो भी आपको सुटेबल लगे अपने हिसाब से आप उसको कर सकते हो। या मैं टी शर्ट दूंगा, या कुछ भी एक ऐसा सेलिब्रेशन आप कर सकते हो अपने। और क्योंकि क्या है ना, अगर वो करते हैं, वो इसको करते हैं, अचीव करते हैं और उनको आप सेलिब्रेट करते हो, तो उनके अंदर में एक अलग उत्साह आता है, एक अलग उमंग आता है कि अब मैं और बढ़ करके करूंगा। और दूसरी बात, जो बंदा नहीं कर पाया अचीव, उसके ईगो को हर्ट नहीं करना। उसको क्या करना है, अगर जिसने किया उसको अप्रिशिएट कीजिए, जिसने नहीं किया या जो नहीं कर पाया उसको क्या कीजिए, आप उसका हाथ पकड़िए और उसको वहां तक पहुंचने में मदद कीजिए। ये आपका काम बनता है, ठीक है। अगर आपने अपने टीम का केयर किया, उसको आसानी से सिस्टम को समझाया, उसके ऊपर ध्यान दिया, पोलाइटली आपने उसको मैनेज किया, तो आसानी से इसको आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों ने लिखा, बहुत जरूरी पॉइंट था। अब मैं अगले पॉइंट पे आता हूं। अब आप ये समझो कि आपको करना क्या है। सबसे पहला आप ये चीज नोट कर लो कि आपको डेमोन्स्ट्रेशन पे ज्यादा ध्यान देना है। डेमोन्स्ट्रेशन करोगे, डेमोन्स्ट्रेशन पे ज्यादा ध्यान देना है, ना कि मोटिवेशन पे। ज्यादातर नॉर्मली क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, या और भी कई जगह क्या होता है, 100 में से 90 जगह यही होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट किया जाता है, ठीक है। आप अपने टीम में सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चला सकते। आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको रिजल्ट दिखाने पड़ेंगे। आप सिर्फ ये कहोगे कि हाँ मैंने किया तू भी कर लेगा, मैंने किया तू भी कर लेगा, हाँ उसने किया तू भी कर लेगा, देखिए ये मोटिवेशन जो है ना, सिर्फ कुछ घंटों या कुछ हफ्तों तक चलता है। बहुत सारे कथा पुराण लोग सुनाते हैं कि हाँ ये कथा है, ये ऐसा राजा था, ये जंगल था, ये था, वो था। ये मैं नहीं कहता कि ये जरूरी नहीं है या ये खराब है, ये जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन ये काफी नहीं है।
इसके साथ में आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको लोगों को रिजल्ट दिखाने पड़ेंगे, आपको उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब उनके पास चेक आएंगे तो आप समझिए मोटिवेशन का लेवल क्या होगा उनका। समझ रहे हैं आप? आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा, आपको लोगों को दिखाना पड़ेगा। आप जब तक लोगों को दिखाओगे नहीं तब तक मोटिवेशन से काम नहीं चलता। लोग कहते हैं ना, भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। तो आप समझ लो कि मैं रोज कहूंगा, भूखे पेट की क्रांति चलती नहीं है। इसीलिए आपको सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं करना है, आपको समझ लिया, आपको दिखाना भी है, प्रदर्शन भी करना है। डेमोन्स्ट्रेशन के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, सिंपल सी बात है। और शुरुआती दौर में जब आप किसी को ज्वाइन कराते हो तो आपको अर्ली एक्टिवेशन पे ध्यान देना है। 2 से 4 हफ्तों का आपको टारगेट लेना है। आपको 2 से 4 हफ्तों में किसी भी बंदे के साथ में फुल फोकस्ड होकर के काम करना है, क्योंकि 4 हफ्ते अगर आपने उसके साथ काम नहीं किए तो आपका वो बंदा, मैं गारंटी देता हूं, वो फिर आपको टाइम नहीं देगा। आपने उसे टाइम नहीं दिया, आपने उसे अच्छी तरह से नहीं समझाया, आपने उसको एजुकेट नहीं किया, तो आप समझ लीजिए कि वो आपको टाइम नहीं देगा, वो आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। दूसरी बात आप ये चीज नोट कर लो कि अपने वैल्यू बढ़ाने के ऊपर काम करना शुरू कर दो। आप अपने चेक बढ़ाने पे काम करते हो, इस कारण से टीम बिल्ड नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हम पीवी करो, पीवी करो, पीवी करो, पीवी करो, पीवी करो। लोगों को जबरदस्ती अगर हम ये करेंगे कि हाँ आप एक काम कीजिए, आप एयर प्यूरिफायर ले लीजिए, आप उनकी पोजीशन देखनी होगी। मान लीजिए कोई बंदा अगर 15,000 से 20,000 रुपया महीने का इनकम करता हो कहीं से, और मैं उसे ज्वाइन करते ही कहूं कि नहीं तुम एक काम करो, तुम अपने पर्सनल यूज के लिए कम से कम कुछ नहीं तो वाटर प्यूरिफायर ले लो, क्या वो बंदा ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। अगर वो ले भी ले तो परेशानी में आ जाएगा और दूसरी बार आपको शकल नहीं दिखाएगा। तो आपको करना क्या है? आपको ध्यान देना है कि हाँ, सामने मैं कैसे किसी के ऊपर प्रेशर नहीं देना है, आप इस चीज को ध्यान दीजिए। आपको पोलाइटली काम करना है, ठीक है? अर्ली एक्टिवेशन में ध्यान देना है। हाँ, 100 पीवी पे फोकस करना है, 100 पीवी पे फोकस कीजिए और अर्ली एक्टिवेशन में ध्यान दीजिए। लिस्ट बनवाइए, खुद अपने टीम के साथ में बैठ के, मेंबर आपका जो भी ज्वाइन किया उसके साथ में बैठ करके लिस्ट बनवाइए। लिस्ट बनवा करके उसके साथ कम से कम कुछ नहीं तो आपको 10 से 15 मीटिंग जा करके उसके साथ करना है और उसको ये दिखाना है कि हाँ सर देखिए मीटिंग्स ऐसे होती हैं, प्लान ऐसे होते हैं, आपको प्रोडक्ट के बारे में ऐसे बताना है। उनको सेमिनार में प्लग कराइए। अभी तो सबसे अच्छा सिस्टम हमारे त्रिमूर्ति वारियर ने किया है कि आपको पर डे मीटिंग्स दे रहे हैं, दिन भर में 3-3, सारे दिन में 3 मीटिंग्स आपको मिल रहे हैं। आप अपने अपने नॉलेज को इतना ज्यादा बढ़ा सकते हो कि आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते कि आप कहां तक जा सकते हो। इसको आपको करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप ये ध्यान रखिए, मुंह से कभी भी नेगेटिव वर्ड मत निकालिएगा अपने टीम के किसी मेंबर के सामने। कभी भी कोई भी नेगेटिव वर्ड अपने टीम के मेंबर के सामने आपको नहीं निकालना है। और प्लस आपको झूठ भी नहीं बोलना है। कई सारे लोग क्या करते हैं, झूठ बोल करके ज्वाइनिंग करा देते हैं। सर आप जुड़िए ना, आपको कुछ नहीं करना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा सर। ये बोलना बंद कर दीजिए अपने टीम के किसी भी मेंबर को कि हाँ कुछ नहीं करना होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा, ये बोलना बंद कर दीजिए। एक्चुअल में करना क्या है, ट्रांसपेरेंसी रखिए। अपने टीम मेंबर के साथ में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। उनको सही प्लान बताइए, सही सिस्टम बताइए। अगर आपने उनको सही सिस्टम नहीं बताया तो निश्चित है कि महीने 2 महीने 4 महीने जब वो खुद से सिस्टम को समझेंगे तो वो आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनको ये बताया नहीं। देखिए क्या होता है, मैं आपको ये सिंपल सी बात बता दूं, लोग शॉर्टकट के चक्कर में पड़ते हैं। सक्सेस का कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता सर, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सक्सेस का कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता। लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। सर यहां पे भी आपको हार्ड वर्क करना होगा, हार्ड वर्क को स्मार्टली करना होगा। अगर आप हार्ड वर्क को स्मार्टली नहीं करते हो तो आप यहां पे भी सक्सेस नहीं हो सकते। हार्ड वर्क का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना ही होगा और अपने टीम के मेंबर को यह बताना ही होगा कि हाँ सर यहाँ पे हार्ड वर्क करना होता है। शॉर्ट टर्म पैसा कहीं नहीं आता सर। और आप ये चीज नोट कर लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में शॉर्ट टर्म सक्सेस का एक बहुत बड़ा रास्ता है। नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज अपने आप में शॉर्ट टर्म में बड़ा आदमी बनने का अपने आप में रास्ता है। अब इस शॉर्ट टर्म के रास्ते में आप और कितना शॉर्ट खोजोगे सर? और शॉर्ट के चक्कर में मत पड़ो, ना ही गलत लोगों को भरमाओ। बहुत सारे लोग हैं, आप ज्वाइन कर लो,
यहाँ शक्ल नहीं देखे, बहुत सारे लोगों ने ऐसे हैं जो शक्ल नहीं देखे कहाँ से ज्वाइन करवा दे रहे हैं, लोगों को फोन आ रहा है आप सिर्फ हमारे टीम में ज्वाइन कर लीजिए, बात बाकी हम लोग हैं। सर ऐसे टीम चलते नहीं है, ठीक है। आपको प्रॉपर ध्यान देना होगा अपने टीम पे, एक एक बंदे का केयर करना होगा, तभी जाकर के आपका टीम बिल्ड होगा, वरना आपका टीम बिल्ड नहीं हो पाएगा। टेक ऑफ पे ध्यान दीजिए, टेक ऑफ पे। हाँ, आपका टीम, आपके टीम का हर मेंबर टेक ऑफ कर पा रहा है कि नहीं। लैंडिंग सभी कर देते हैं, ज्वाइनिंग सभी करवा लेते हैं, ज्वाइनिंग कर लिया, सर वो टेक ऑफ कर पा रहा है कि नहीं, वो उड़ान भर पा रहा है कि नहीं, इस पे ध्यान दीजिए। उड़ान नहीं भर पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपने उनको एजुकेशन देने में कमी की है, आपने कहीं ना कहीं उनको समझाने में कमी की है। क्यों? क्योंकि वो बंदा वेस्टेज को देख करके नहीं आया, वो बंदा आपको देख करके आया है, और आपको उसका हाथ थामना है, हाथ थाम करके उसकी उड़ान भरवानी है। तो आपको एजुकेशन में उसे प्लग करवाना है, एजुकेशन में प्लग करवा करके उसको उड़ान का सिस्टम बताना है कि हाँ आपको उड़ान का सिस्टम कैसे है, आप कहां से कैसे आगे बढ़ पाओगे। सिंपल सी बात है। अगले पॉइंट में मैं आपको यह बताऊंगा कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सर आप मीटिंग में बैठिए, अगले मीटिंग में कम से कम आपके 20 लोग बैठने चाहिए, अगले मीटिंग में कम से कम 50 लोग बैठने चाहिए। अरे सर 100 लोगों को बैठाइए, 200 लोगों को बैठाइए, या सिर्फ 2 लोगों को बैठाइए, या आप 500 लोगों को बैठाइए। सेमिनार और इवेंट जो भी हो रहे हैं, मैं आपको बता दूं 90% लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि वो मीटिंग्स में लोगों को बैठाते हैं लेकिन रिजल्ट पे ध्यान नहीं देते, रिजल्ट पे ध्यान नहीं देते हैं। आप रिजल्ट पे ध्यान देना शुरू कीजिए, आपका टीम बिल्ड होने लगेगा। आपने अगर 10 लोगों को बुलाया है तो उनका सही तरीके से फॉलो अप कीजिए। हाँ सर, 10 लोगों को आपने जिसको बुलाया उनको जा करके मिलिए, सर आपको मीटिंग्स कैसे लगे, आपको सेमिनार कैसे लगे, सर यहाँ आपने क्या पॉजिटिव देखा, सर आपको कैसा लगा, ये सारा का सारा चीज आपको समझना होगा। आपने सिर्फ बुला लिया और आपका काम खत्म नहीं होता। कई सारे लोग सिर्फ सेमिनार के टिकटें बेचने में ही अपना 10 साल 20 साल निकाल देते हैं हर महीने से। अभी ये सेमिनार खत्म नहीं हुआ, इवेंट खत्म नहीं हुआ कि अगले इवेंट के टिकट बेचने में लग गए। तो सर ऐसा करके आप नहीं कर सकते, आप नहीं बढ़ा सकते। आपको सेमिनार्स के रिजल्ट निकालने होंगे। आपने जितने लोगों को बुलाया, हाँ अगली बार वो लोगों ने कितने लोगों को इनवाइट किया, इस पे ध्यान देना होगा। उनका कंसेप्ट आप कितना क्लियर करवा पाए, इस पे ध्यान देना होगा। अगर आपने रिजल्ट पे ध्यान नहीं दिया, आपने सिर्फ बैलगाड़ी चलाई, तो काम नहीं होना है सर। आपको रिजल्ट पे ध्यान देना होगा, आपको उससे निकालना होगा कि हाँ यहां से आप कितना अपना प्लस करवा पाए। हमारा सिस्टम है ना, 6 लोगों को फर्स्ट स्टेप, उसके बाद फिर सेकंड स्टेप। तो आप सिर्फ इवेंट पे बुलाते रह जाओगे, आपका 6 लोगों का फर्स्ट स्टेप भी नहीं हो पाएगा। आप रिजल्ट पे फोकस करोगे, तब जाकर के आपका अगला स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, स्टेप पे स्टेप बढ़ता जाएगा सर। अगर आपने यही चीज अपने टीम के लोगों को सिखा दिया कि हाँ रिजल्ट कैसे निकालना है, सिस्टम में कैसे लाना है, आपको कैसे डेमो करने हैं, आपको कैसे अपने लुक को सही करना है, सुधारना है, आप अपने लुक पे ध्यान दोगे, अपने नॉलेज पे ध्यान दोगे। अब आप नॉर्मली समझो कहीं आप हाफ पैंट में चले गए, टी शर्ट में, हाफ पैंट में चले गए प्लान दिखाने, तो सर क्या होगा? नॉर्मली जिस बंदे को आपने प्लान दिखाया वो बोलेगा पहले तो खुद को सुधार ले भाई, उसके बाद मेरे पास आना। पहले तू लाख रुपया खुद कमा ले, लाख रुपया मत कमा, 1000 रुपया कमा ले, 1000 रुपया कमा के कम से कम एक पैंट शर्ट पहन ले, उसके बाद मेरे पास आ जाना। सर भीख नहीं मिलती बिना भेज के, व्यापार कहां से मिलेगा? भीख नहीं मिलती। गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं? समर्थन दीजिएगा मेरा अगर सही बोल रहा हूं तो भीख नहीं मिलती। अगर आपको भीख नहीं मिलती, दुनिया में आप भीख नहीं देते हो बिना वेशभूषा के, तो व्यापार कहां से मिलेगा सर? व्यापार भी नहीं मिलेगा। दूसरा, आपको अपना और अपनी टीम के लोगों का सोच, इसको क्लियर करना है, गोल्स इसको क्लियर करने हैं, थॉट उसको ऊपर ले जाना है। कई सारे लोग अरे मेरे से तो नहीं होगा, ये सिस्टम को खत्म करना है। अरे क्यों नहीं होगा? ईश्वर ने सभी को एक ही टाइम दिया है, 24 घंटा सबके पास है, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो बाटा हो, चाहे वो खादिम हो, चाहे वो हल्दीराम हो, XYZ कोई भी हो, आपको भी 24 घंटे मिले हैं, तो क्यों नहीं कर पाएंगे? उनके इस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए कि वो क्यों नहीं कर पाएंगे। अगर वो क्यों उनका क्लियर हो गया ना, तो सारा का सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। वो आपके साथ एसोसिएट हो जाएंगे और काम करना चालू कर देंगे। उनका क्यों क्लियर करना है। सोच पे एक मैं छोटी सी बात बताता हूं आपको। सोच आदमी को कहां से कहां ले जा सकता है। एक इंटरव्यू था रतन टाटा जी का।
रतन टाटा जी का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, यहाँ पे हमारे देश के बहुत बड़े व्यापारी टाटा। रतन टाटा जी का एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ, उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि सर अगर आपको BMW लेनी हो तो आपको कितना टाइम लगेगा। रतन टाटा जी से पूछा गया कि सर अगर आपको BMW खरीदनी हो तो आपको कितना टाइम लगेगा। रतन टाटा जी ने जवाब दिया कि सर कम से कम 5 साल तो लग जाएंगे, कम से कम 5 साल तो लग जाएंगे। अब जितने भी लोग वहां पे बैठे थे या जो इंटरव्यू उनका ले रहा था, वो हैरान हो गया कि रतन टाटा जी ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि हाँ 5 साल लग जाएंगे BMW लेने में। जिसने जो इंटरव्यू ले रहा था उनका, उसने पूछा सर मुझे तो लगा आप बोलेंगे कि हाँ मिनटों का काम है हमारे लिए, कुछ मिनटों में ले लेंगे। रतन टाटा जी ने जवाब दिया कि सर BMW बहुत बड़ी कंपनी है, उसे खरीदने में मुझे 5 साल बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के मैं BMW ले पाऊंगा, BMW कंपनी ले पाऊंगा। अब हम आप कहां सोच रहे थे कि BMW गाड़ी खरीद लेंगे रतन टाटा जी, लेकिन रतन टाटा जी की सोच कहां गई। उन्हें वो कंपनी दिख रही थी कि हाँ BMW मतलब क्या, मेरे लिए गाड़ी नहीं है। गाड़ियां तो रतन टाटा जी के पास बहुत है, जैगुआर जैसी गाड़ी उन्हीं की है। BMW के लिए परेशान नहीं थे, वो गाड़ी के लिए नहीं परेशान थे। उन्होंने क्या सोचा कि अगर BMW लेनी है तो क्या लेनी है, मुझे कंपनी लेनी है। लेकिन हम आप क्या सोचेंगे, तो अपने सोच को अपने टीम के साथ में साझा कीजिए कि हाँ आप अपने सोच को कैसे बदल सकते हैं। जैसा कि हमारे MD साहब बोलते हैं, सोचने की हिम्मत तो करो। अगर आप सोचने की हिम्मत ही नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे ऐसे कि वो अल्टो में संतुष्ट है, हाँ सर मिल गया ना 4 चक्का, अल्टो मिल गया, नो प्रॉब्लम सर, कोई बात नहीं है। कई सारे लोग बोलेंगे ना सर एक तो बाइक ले लिया ना, हो गया सर मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ, नो प्रॉब्लम, उनकी उतनी ही भूख है। आप अपनी भूख को शांत मत होने दो, और ना ही आपके टीम में जो भी एक्टिव मेंबर है उसके भूख को शांत होने दो। उसको प्रॉपर एजुकेशन देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। आप जहां, क्योंकि आपके नॉलेज को आप इंक्रीज कर रहे हो त्रिमूर्ति वॉरियर पे आकर के, ठीक है, कंपनी के मैनेजमेंट के साथ में मीटिंग करके, तो आप समझ लो कि आप नॉर्मली अपने टीम को भी वहां पे प्लग कराओ और आगे बढ़ा पाओगे। इसके बाद का एक बहुत ही लास्ट टॉपिक और सबसे जरूरी टॉपिक, इन सारों चीजों को अगर आप फॉलो करते हो तो फाइनली आपको एक काम करना है, डुप्लीकेशन, इस पे ध्यान देना है। क्या करना है, डुप्लीकेशन पे ध्यान देना है। आपके टीम के मेंबर डुप्लीकेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और नॉर्मली मैं बोलता हूं ये जो भी टॉपिक मैंने आपको बताया है, इन सब पे अगर आपने ध्यान दे दिया और फोकस कर लिया कि हाँ आपके टीम मेंबर ये सारा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको आपको करवाना है, उनके स्किल को आपको डेवलप करवाना है। जैसा कि नॉर्मली हम लोग अपने मीटिंग में हमारे शंकर सर बहुत प्यार से समझाते हैं कि टमाटर हम लोग टटोल के लेते हैं, टमाटर हम लोग टटोल के लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर को क्यों ना टटोल ले, है ना सर। जब 50 रुपया 80 रुपया किलो का टमाटर हम लोग टटोल के ले रहे हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटर हमारा आने वाला डायमंड और क्राउन और DUCD होने वाला, तो क्या हम उसे टटोलेंगे नहीं, बिल्कुल टटोलेंगे, और उनको टटोल करके हम आगे बढ़ेंगे, उनके साथ में काम करेंगे। तो डुप्लीकेशन पे ध्यान देना है। अगर ये सारे के सारे चीजों पे आपने ध्यान दिया तो डुप्लीकेशन बहुत आसानी से होगा, और वो डुप्लीकेट कर पाएंगे आपको, आपके अपलाइन को और उनके अपलाइन को। नॉर्मली आपको क्या बोलूं, बहुत सारा काम होता है, खानदानी बोलते हैं ना, अरे फला आदमी तो खानदानी है, फला आदमी तो आसानी से कर लेगा, अरे उसके अंदर में लीडरशिप तो खून में बसा हुआ है। सर ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जितना सीखते हो, आप जितना सीखते हो उतना आगे बढ़ते हो, अगर आप नहीं सीखते हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। सिंपल सी बात है। लोग कहते हैं कि अंबानी तो खानदानी पैसे वाला है। सर कभी अंबानी के बाप दादा भी शुरुआत किए थे, बिरला के भी बाप दादा शुरुआत किए थे, तब जाकर के आज उनकी पुश्तें खा रही हैं या उसको बढ़ा रही हैं। तो आपको क्या करना है, खानदान तैयार करना है, यहां से तैयार करना है, आपकी स्किल तैयार करनी है, अपने टीम की स्किल तैयार करनी है, जहां से आपका ये परिवार निरंतर बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए और बढ़ता जाए। तो वादा करिए आप सभी लोग अपने टीम के सभी मेंबर को टेक ऑफ कराने में भरपूर मदद करेंगे। अगर करेंगे तो अपने थम्स को अप कीजिए, मैं आसानी से देख पाऊं
हैंड रेज कीजिए। क्या मेरी बात जो भी मैं यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत कुछ भी समझा पाया, जो 2 से 3 सालों में खुद अपने ऊपर आजमा रहा हूँ और सीख करके काम कर रहा हूँ। जैसा कि हमारे गाइडर मेंटर जो है शंकर सर, अंजनी सर, दीपक सर, दिलीप सर, ये सभी लोग हम लोगों को बताते रहते हैं। ये सभी लोग जो बताएं उसी को सीख करके उसका निचोड़ जो भी है मैं छोटे रूप में आप लोगों को बता पाया हूँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं मैम को बोलूंगा कि हाँ वो भी अपनी कुछ राय रखें और फिर बैक टू होस्ट होगा। तो जैसा कि अभी आनंद सर ने आप लोगों को टीम बिल्डिंग के बारे में बताया कि किस तरीके से आप अपनी टीम को मेंटेन करें, तो मेरे ख्याल से तो सारा निचोड़ सब कुछ जो है उन्होंने बता दिया, सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दी कि किस तरीके से आप अपनी टीम को मेंटेन करें और कितना इम्पोर्टेंट होता है कि आप एक फैमिली जो अपने ज़रिए आप तैयार करते हैं एक परिवार, उसके गार्जियन आप बन जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे मेन काम तो आपका ये होता है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात ये कि आपने एक टीम क्रिएट की है, आपके साथ इतने सारे लोग जुड़ते हैं, अपने ड्रीम्स को लेकर के जुड़ते हैं, एक उम्मीद के साथ जुड़ते हैं कि हाँ, इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए, इन लोगों के सपोर्ट के ज़रिए शायद यहाँ से हमारे ड्रीम्स जो हैं वो फुलफ़िल हो पाएँ, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ती है, एक गार्डियन के तौर पर। तो जितने भी लीडर्स हैं जो अपनी अच्छी एक उन्होंने एक टीम क्रिएट की है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ज़रूर लें, वन टू वन उनसे बातें करें, उनको कहीं पर भी किसी भी फील्ड में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसे फेस करवाएँ, उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस उन्हें दें और सबसे अच्छी बात तो जैसा सर ने बताया अभी कि प्रॉपर नॉलेज। नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जिस फील्ड में लोगों को आप एनरोल करवा रहे हैं अपने साथ, तो पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी नॉलेज आप उन्हें दें। ऐसा नहीं है कि आधी-अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ वो इस जर्नी में आपके साथ जुड़ जाएँ, क्योंकि शुरुआत तो सभी कर लेते हैं, लेकिन जब मिड ऑफ द जर्नी जब लोग पहुँचते हैं, तो बहुत सारे लोग बैक आउट हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है लैक ऑफ नॉलेज। उन्हें ना ही प्रोडक्ट्स की नॉलेज होती है, ना ही सप्लीमेंट्स के बारे में कुछ भी पता होता है, ना ही मार्केटिंग प्लान की कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें होती है। तो ये एक कमी आती है उनके अपलाइन की कि उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस उन्हें नहीं दिया। इस वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि मैनेजमेंट को लोग रिस्पॉन्सिबल करते हैं कि भाई मैनेजमेंट सही नहीं है, यहाँ से बहुत लोगों ने देखा है वहां से सक्सेस नहीं मिलती, सिर्फ बातें होती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि किसी भी सक्सेस जर्नी में या फिर एक छोटे बच्चे की भी शुरुआत नर्सरी से होती है, जिस तरीके से वो एबीसीडी 1 2 और ये सारी सब्जेक्ट से शुरुआत करता है, वहीं पर वैसे ही एज अ गार्जियन आपको अपने डाउनलाइन का हाथ पकड़ना होता है, उन्हें सही इन्फॉर्मेशन, सही गाइडलाइंस प्रोवाइड करवानी होती है, ताकि वो आपकी तरह आपको कॉपी कर पाएँ और उसी रास्ते को चल करके, उसी रास्ते को फॉलो करके आगे अपनी सक्सेस जर्नी को शुरू कर पाएँ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही उसके साथ जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि सर ने बताया कि व्हाई क्लियर होना चाहिए। आप जिस तरीके से अपने टीम मेंबर्स को चुनते हैं, तो टटोल कर चुनते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं कि जो बंदा आपके साथ जुड़ रहा है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उनके गोल्स क्या हैं, उनके उनका मोटिव क्या है इस फील्ड में आने का। सिर्फ भीड़ इकट्ठा करना ये हमारा मोटिव नहीं होता। हमारे साथ अगर सीरियस लोग जुड़ते हैं जो एग्ज़ैक्टली लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो उनसे आप वन टू वन टॉक करें और उनसे बातें करें, उनके जो भी प्लस पॉइंट्स हैं उनको और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करें, उसकी तारीफ़ करें और जो भी माइनस पॉइंट है, उसके बारे में उनके मन में एक कॉन्फिडेंस जगाएँ कि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस फील्ड को आपको इस प्रॉब्लम एरिया को टैकल करने के लिए हम हमारे आपके साथ हैं। अगर आप ये एश्योरिटी उन्हें देते हैं तो मेरे ख्याल से जैसे एक छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है, तो उसे एक बहुत बड़ा भरोसा होता है कि उसके पीछे उसके मदर, फादर, मम्मी-पापा जो हैं, उसके गार्जियन उसके साथ हैं, अगर वो गिरेगा भी तो वो उसे थाम लेंगे। तो ये एश्योरिटी आपके टीम मेंबर्स में होनी चाहिए कि अगर वो कहीं भी गलती करते हैं, कहीं भी रुकावट आती है, तो आप एज़ अ गार्जियन उनका हाथ थामने के लिए हमेशा तैयार रहें। उसके साथ-साथ उनमें एक मेरे ख्याल से वाई फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आखिर उन्होंने इस प्लेटफ़ॉर्म को क्यों चुना, इस सेक्टर को क्यों चुना?
आखिर कहीं न कहीं देखा जाता है, हर बार देखा जाता है कि जिस तरीके से सेमिनार्स को लोग ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर मोटिवेशन उन्हें मिलता है, बहुत सारे लोगों की सक्सेस जर्नी को लोग सुनते हैं, उससे मोटिवेट हो जाते हैं। तो यही होता है कि वो मोटिवेशन ज़्यादा दिन तक काम नहीं आ पाता। लेकिन अगर इंटरनली आपके पास कोई पेन है, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि इंटरनली आपके पास कोई पेन अगर है जो आपको हर टाइम पिंच करता है कि हाँ, आपको इस फील्ड में सक्सेस होना है तो होना है, बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे जैसे भी हो। तो अगर वो पेन अगर उस बंदे के पास है तो डेफिनिटली आपका सिर्फ एक सिंपल सा काम है कि आपको उसे पिंच करते रहना है कि हाँ, एग्ज़ैक्टली आपका टारगेट क्या था, आपका गोल क्या था, आप किस टारगेट की वजह से इस फील्ड में आपने अपने आप को एनरोल करवाया। ये याद दिलाना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ताकि उनमें जो मोटिवेशन वो जो कुछ दिनों का मोटिवेशन होता है, वो ना रहे बल्कि वो मोटिवेट हमेशा रह पाएँ। जिस तरीके से एक मैं जानती हूँ जो ओलंपिक में जो प्लेयर्स वगैरह होते हैं और जिस तरीके से वो अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका एक टारगेट होता है कि हमें गोल्ड मेडल लाना है, ब्रॉन्ज लाना है, इस तरीके से। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वो भी तो डिमोटिवेट होते होंगे? राइट, डिमोटिवेशन उनमें भी आता होगा लेकिन कुछ समय बाद ही वो एक चार्ज अप हो जाते हैं और फिर से दूसरे ओलंपिक की तैयारी में लग जाते हैं क्योंकि उनका सिर्फ एक ही गोल होता है कि अब मुझे नेक्स्ट लेवल की तैयारी करनी है, मुझे नेक्स्ट मेडल की तैयारी करनी है, अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव करना है ताकि मैं अपने गोल्स को फुलफिल कर पाऊं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप जिन लोगों का चुनाव करते हैं उनके पास एक वाई फैक्टर होना बहुत जरूरी है कि उन्होंने क्यों इस फील्ड को ज्वाइन किया। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग सिर्फ एज अ कस्टमर यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, लेकिन जब उन्होंने उनका एक फेथ लेवल यहाँ पर काम करना शुरू करता है, तब वो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर भी यहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत अच्छी टीम के साथ वो अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो वही बात है, सारे पॉइंट्स, सारी इंफॉर्मेशन आप सर ने सब कुछ क्लियर किया और जिसमें कुछ ये छोटी-छोटी बातें हैं, वो भी बहुत मायने रखती हैं कि किस तरीके से आप लोगों को जज करें, लोगों को समझें और उनके साथ अपनी जर्नी की शुरुआत करें और एज़ अ गार्जियन उनका सपोर्ट करते रहें हर सेक्टर में, हर फील्ड में ताकि उन्हें ज़रा-सा भी ये ना लगे, वो ब्लेम गेम वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल भी ना आए क्योंकि उसके बाद वो ब्लेम जो है सीधे हमारी मैनेजमेंट पे जाता है। लोग मैनेजमेंट को ब्लेम करते हैं कि नहीं इनका सिस्टम ही सही नहीं है, यहाँ से सक्सेस बिल्कुल नहीं मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है, आज सक्सेस लेवल की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे अचीवर्स हैं जो आज के समय में जिनको देख करके हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ, इस तरीके से भी जो है अपनी लाइफ को चेंज किया जा सकता है। तो वो ब्लेम गेम ना हो पाए आपकी टीम में, ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और उसी के साथ-साथ आप बहुत अच्छे से अपनी टीम का ध्यान रखें, ख़्याल रखें और उनकी छोटी-छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करें, मोटिवेट करें ताकि वो उनकी जर्नी को अच्छे से आपके साथ कंटिन्यू कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच, ओवर टू आनंद सर। तो जहाँ तक मैंने कोशिश की कि आज आप लोगों को कई सारे पॉइंट्स बताने की और आशा करता हूँ कि शायद मेरी बातें बहुत हद तक आप लोगों को समझ में आई होंगी या कुछ अच्छी भी लगी होंगी। तो बैक टू होस्ट मैं उनसे ये जानना चाहूँगा क्या सर मैंने प्रॉपर जानकारी दे पाई? जो लोगों को मैं समझा पाया या जो मैं बताना चाहा, क्या वो सही जानकारी मैंने दी लोगों बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी आपने, थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीजें आपने बताई जो कि एक्चुअली में ये सब चीजें बेसिक्स है, लेकिन लोग इसको भूल जाते हैं। शुरुआत तो करते हैं लेकिन इन सब चीजों का पॉइंट्स जो है नोट करते जरूर है लेकिन डायरी में रह जाती है। तो वो चीजें आपने फिर से रिमाइंड करवाया लोगों को और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे सभी लोगों को समझ में आया होगी और आगे बढ़ते हुए सभी लोग समझेंगे इस चीजों को। और सर मैं आपसे सर पूछना चाहूंगा एक चीज कि सर थोड़ा सा आप जर्नी बता दें अगर आप यहाँ पे आप कि आपकी वेस्टीज में आने की जर्नी क्या थी, तो यहाँ पे लोगों को और क्लियर हो पाया कि आप वेस्टीज में आए कैसे, तो यहाँ पे लोग अपने आप को रिलेट कर पाएंगे अपने आप इस सिस्टम में। बैक टू सर मेरी जर्नी जानने से पहले सर मैं आपको बता दूं, पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मैं कैसे बोलूं, मैं मेरे बारे में आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। श्री कन्हैयालाल तिवारी एंड सन्स अगर आप गूगल में लिखेंगे तो मैं आपको दिखाई पड़ जाऊंगा। कोलकाता के टॉप 10 व्यापारियों में मेरा नाम आता है। उसके बावजूद मैं वेस्टीज कर रहा हूँ। तो आप ये समझिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ। कोलकाता के कपड़े व्यापारियों में मेरा एक नाम आता है। मैं कपड़ा व्यापारी हूँ और कुछ दुकानें हैं हमारी कोलकाता में और ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करता हूँ।
ये सब चल रहा था सर, नॉर्मली चलते ये सब चलता रहता है, और ये व्यापार मेरा आज का नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फला आदमी तो खानदानी है, फला आदमी तो खानदानी काम कर रहा है। मेरे साथ में भी यही जुड़ा हुआ था, क्योंकि 3 पुश्तों से हमारा यही व्यापार है। हमारे दादाजी ने इस व्यापार को शुरू किया था, और बढ़ते आज बढ़ाते इस बिज़नेस को मैंने भी थोड़ा बहुत जो अपने कोशिश किया, जहाँ तक मैं बढ़ा पाया, मैंने भी बढ़ाया। तो ये 3 पुश्तों का व्यापार है हमारा। 3 पुस्तों के व्यापार में आज इसको बढ़ा करके जो भी चलाया, लेकिन सर शांति नहीं पाया। छोटी-छोटी चीज़ें जो होती है ना, एक बार में आपको कई बार क्या होता है, कुछ पिंच नहीं करता सर। छोटी-छोटी कई सारी चीज़ें मिल करके वो गुब्बार बन जाता है। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में ऐसी घटनाएँ घटती हैं, जो आपको झंझोड़ करके रख देती हैं। जैसे मेरे साथ में एक बहुत बड़ी घटना घटी, मेरे पिताजी का देहांत। पिताजी के देहांत से पहले मैं आपको बता दूँ, मेरे पिताजी कैंसर पीड़ित इंसान थे। मेरे पिताजी को कैंसर हो गया। कहने को मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, बहुत काम चल रहा है, लेकिन स्थिति आपको बताऊँ भाई साहब, ये मन की बात आपको बता रहा हूँ। मेरे पिताजी हॉस्पिटल में थे, और सिर्फ़ इस वजह से मैं उनसे मिलने तक नहीं जा पाता था। क्यों? क्योंकि मैं अगर दुकान पे ना रहूँ, मैं अगर व्यापार में अवेलेबल ना रहूँ, तो पैसे नहीं आएँगे, और पैसे नहीं आएँगे तो मैं मेरे पिताजी का इलाज कैसे कराऊँ? मेरी वाइफ 24 घंटे वहाँ रहती थी पिताजी के साथ। बहुत सपोर्ट किया इसने मेरे लाइफ में, और शायद ही मेरे को लगता है कि मुझे लाइफ का सबसे अच्छा अगर भगवान ने कुछ गिफ्ट दिया है, तो मुझे ये मेरी वाइफ दिया है, जिसने मेरे हर कदम पे साथ दिया। मेरे पिताजी का भरपूर ख़्याल इसने रखा, और मैंने इसे कहा कि तुम हॉस्पिटल देखो, मैं व्यापार देखता हूँ। अंततः मैं मेरे पिताजी से मिल तक नहीं पाया। ये बहुत तकलीफ की बात थी मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मैं पैसे कमाने में लगा था। अगर मैं पैसे नहीं कमाता तो पिताजी का इलाज संभव नहीं था। क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि हॉस्पिटल, कोलकाता के अपोलो हॉस्पिटल में कितने रुपए रोज़ लग रहे हैं। इसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि हाँ, वहाँ पे रोज़ कितने रुपए मुझे वहाँ पे जमा करने पड़ते थे, जो मेरे पिताजी को ट्रीटमेंट अवेलेबल रहे, मिल पाए। इसके अलावा भी कई सारी घटनाएँ हैं। एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं बाइक से अप डाउन करता हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, और करीबन 2 महीने मैं बेड पर था। 2 महीने बेड पर रह कर के मैंने ये महसूस किया कि मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, लेकिन सारा धंधा बंद होने के बाद ₹500 पॉकेट में नहीं रहता। तो इतना बड़ा तमगा लेकर के क्या फ़ायदा? आप समझिए सर, छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको परेशान करती हैं। आप इसे देखो, समझो, करोड़ों का काम है, आपका लाखों का काम है, कोई काम नहीं आएगा सर। लेकिन इंस्टेंट अगर आप कुछ करने लायक नहीं हो, तो लोग आपको नहीं देखेंगे। सिंपल सी बातें। मेरी माँ कैंसर पेशेंट हो गई। मेरी माँ कैंसर पेशेंट हो गई, मेरी माँ को कैंसर हो गया। मैंने समझा कि मेरे पिताजी को तो मैंने खो दिया, मेरी माँ को भी मैं खो दूँगा। यही टाटा मेडिकल सेंटर में न्यू टाउन राजारहाट कोलकाता में मेरी माँ का इलाज शुरू हुआ। पर डे मुझे वहाँ पे ₹90,000, पर डे मुझे 90,000, 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000 पर डे जमा करने पड़ते थे। पर डे मुझे जमा करने पड़ते थे, और महीनों तक इलाज चला मेरी माँ का। अब सिंपल सी बात समझिए, उसके बावजूद ये स्थिति थी कि मेरी माँ का केमोथेरेपी हो गया, रेडिएशन थेरेपी हो गया, ऑपरेशन हो गया, सारा काम हो गया मेरी माँ का। उसके बावजूद प्रॉब्लम क्या थी, मेरी माँ को हम लोग पूरा परिवार रोज़ ये देखते थे कि हाँ, आज का दिन टलेगा या नहीं टलेगा? आज बचेगी, कल चलेगी, क्या होगा, नहीं होगा, ऐसा ही चलता था। मेरे एक मित्र हैं, विजेंद्र गुप्ता। इसी समय में उन्होंने वेस्टीज से मुलाकात करवाई मुझे, कि ये वेस्टीज यहाँ पे कुछ सप्लीमेंट है, अपनी माँ को खिला करके देख। कहते हैं ना सर, थाली खो जाती है तो लोग गागर में हाथ डालते हैं कि शायद वहां पे ही मिल जाए। तो आशा खो चुका इंसान, ठीक है सर, आप बोलो, जो बोलो वो करूँ मैं। मैंने सप्लीमेंट्स खिलाए अपनी माँ को, और कुछ दिन पहले इसी त्रिमूर्ति वॉरियर के मीटिंग में जयप्रकाश सर थे, मैंने मेरी माँ को इंट्रोड्यूस कराया था
उन सारे सप्लीमेंट्स को दिखाया था कि हाँ मेरी माँ क्या क्या खाती है। मेरी माँ बिल्कुल स्वस्थ है और आज आपको बता दूं वो यूपी में शादी अटेंड कर रही है, बाकायदे डांस करके। तो ये बहुत सारे कारण हैं, मिला करके मैं आपको बता दूं आज मैं एक वेस्टिजियन हूं, सिर्फ एक कारण नहीं है। कोरोना के लॉकडाउन में मैं आपको अभी, आप शेयर स्क्रीन करो तो मैं आपको कुछ दिखा भी दूं, मैंने कुछ चेक्स वगैरह जो है डोनेट किए थे। ताकत सिर्फ वेस्टीज ने दिया मुझे। पीएम केयर में मैंने कुछ डोनेट किए, ताकत मुझे सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज ने दिया। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम नहीं रुकी सर, दुकान मेरे बंद हो गए, मेरा व्यापार बंद हो गया, लेकिन वेस्टीज बंद नहीं हुआ सर, वहां से इनकम चालू रहा। तो ये कई सारे कारण हैं जो वेस्टीज में आना, वेस्टीज में जुड़े रहना और वेस्टीज को लेकर के ये कसम खाना कि हाँ सर जब तक मैं हूं जिंदा तब तक वेस्टीज तो रहेगा ही रहेगा मेरे साथ में। और इतना तो मुझे पता है कि वेस्टीज मेरा हाथ तो नहीं छोड़ेगी, सिंपल सी बात। तो ये सब है सर कुछ बातें। प्रियंका जी बिल्कुल नेगेटिव थी इन सब चीजों को लेकर के, बिल्कुल नेगेटिव थी, मानती ही नहीं थी, सुनती ही नहीं थी। और आज आपको बता दूं हमारे टीम में जितने लेडीज मेंबर है सबको यही मेंटेन करती है, सबको यही मेंटेन करती है। अब ये आपको बताएंगे कि नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे हुई, थोड़ा सा प्लीज बताइए मैम। तो सर ने बता ही दिया किस क्या क्या हम लोगों ने फेस किया और किस तरीके से हमारा फेथ लेवल यहाँ पर जुड़ता गया। तो जैसा कि मदर इन लॉ के बारे में इन्होंने बताया, तो केमो और रेडिएशन के बाद उसके साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा थे कि बहुत ज्यादा हम लोग परेशान हो गए थे कि शायद ट्रीटमेंट के बाद भी उनका सर्वाइव करना मुश्किल ही लग रहा था। लेकिन सप्लीमेंट्स के जरिए इंस्टेंट हम लोगों ने 1-2 महीने में उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे देखे कि मैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब मेरी शुरुआत हो गई। ये तो बिल्कुल पॉजिटिव थे, इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया कि नहीं ये कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं, मेरे फ्रेंड जो है उन्होंने रिकमेंड किया है, माँ को तुम देना शुरू करो। मैंने कहा अरे ऐसी तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो सप्लीमेंट्स पे काम करती हैं और बहुत सारे दावे लोग करते हैं। आप मम्मी जो है किसी नॉर्मल बीमारी से नहीं जूझ रही है भई, इतनी बड़ी बीमारी है तो आप इतने इस तरीके के सप्लीमेंट्स पे क्यों फेथ कर रहे हैं? इतना बड़ा ट्रीटमेंट उनका हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है ना, तो वो चल रहा है तो उसके साथ-साथ इसे भी कंटिन्यू करो, देखते हैं क्या होता है। मैंने सुना है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो और उसके साथ-साथ एक और बात थी कि उनके घुटने में बहुत ज़्यादा हमेशा पेन रहता था, स्वेलिंग रहती थी, जिसकी वजह से वो चल फिर भी नहीं पाती थी, बहुत मुश्किल होता था उन्हें, सीढ़ियाँ चढ़ने में ये सब काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो कैल्शियम, ग्लूकोज़ामाइन, करक्यूमिन ये सारी चीज़ें जब हम लोगों ने उन्हें देना शुरू किया, तो 1-2 महीने में ही काफ़ी रिकवरी आने लगी। और भी सप्लीमेंट्स थे जो उस टाइम वो कंटिन्यू ले रही थी, लेकिन इसका बहुत इंस्टेंट रिजल्ट हम लोगों ने देखा उनके ऊपर। तो वहीं से मेरा पर्सनली मेरा फेथ लेवल जो है वो शुरू हुआ कि हाँ एग्जैक्टली कंपनी जो दावा करती है वो इन रिटर्न कंपनी इसके कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करवाती है। तो उसी के बाद फिर हम लोगों ने इसके मार्केटिंग प्लान को भी मैंने कहा इनसे कि जो है चलिए अब अगर ऐसी बात है इनके प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं तो इनकी मार्केटिंग प्लान को भी समझा जाए और उसे भी ट्राई किया जाए, देखते हैं क्या होता है। तो इस तरीके से मेरा भी फेथ लेवल कहीं न कहीं यहीं से शुरुआत हुई उसकी और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर वेस्टीज में अपनी जर्नी शुरू की। और अभी तक जिस तरीके से गोल्ड डायरेक्टर के लेवल पर हम लोग पहुँचे हैं, साथ में इतने सारे मेंटर और गाइडर्स का सपोर्ट रहा है और हमारी टीम जो आपको बताऊँ इनका इतना ज़्यादा फेथ लेवल हम लोगों पे रहता है। तो ये सोच कर के बहुत अच्छा लगता है कि आज हमारे साथ एक उनकी भी ब्लेसिंग हमारे साथ जुड़ रही है। एक इस सेक्टर की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं। आप में एक अलग-सा ग्रैटिट्यूड आता है कि इतने सारे लोगों की लाइफ चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर आ जाती है। किस तरीके से उनकी उम्मीदें आपके साथ जुड़ जाती हैं कि हाँ, यहाँ पे सर और मैम ने इस तरीके से ये चीज़ें बताई हैं, ये बातें बताई हैं। कोई अगर उन्हें प्रॉब्लम होती है तो वो डायरेक्ट कॉल करते हैं सर को या मुझे कि मैम मैं कौन से सप्लीमेंट्स यूज़ करूँ या क्या करूँ? तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग इतना ज़्यादा विश्वास दिखा रहे हैं हम पे।
तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे-ऐसे कई सारे सेगमेंट्स हैं, सेक्टर्स हैं जिसके ज़रिए आज एज़ अ वेस्टिजियन हम लोगों में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आया कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की लाइफ भी हमारे ज़रिए बदल रही है। बहुत सारे लोग इसे अर्निंग प्रोसेस के तौर पर इसे सिर्फ वेस्टीज को उन्होंने चुन रखा है और इसे कंटिन्यू कर रहे हैं, सिर्फ हमारे भरोसे पे। तो ये सारी फीलिंग्स जो हैं बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आज के समय में हमें बार-बार इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं कि एज़ अ वेस्टिजियन हम और भी अच्छा करें और लोगों की लाइफ को बदलें। लोग और भी ज़्यादा हमारे साथ जुड़ें, एसोसिएट हों, उनको सही नॉलेज दे पाएँ, सही डायरेक्शन दे पाएँ, ताकि वो भी इस तरीके से आगे और लोगों की ज़िंदगी बदलें। तो यही हमारी एक छोटी-सी जर्नी है सर और इसी के बलबूते पर आज के समय में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश यही है कि आगे जो भी लेवल हम लोगों ने एक उम्मीद बनाकर रखा है कि हाँ, इस तरीके से हमारे जो अपलाइन्स हैं, उनका सपोर्ट रहा, हमारे डाउनलाइन्स जो हैं, उनका फेथ रहेगा तो ज़रूर हम भी आगे बढ़ेंगे और उनकी लाइफ को भी बदलेंगे। थैंक यू सर।